किसी भी स्थिति में हम लोगों को भगवान नाम को छोड़ करके दूसरा कोई सहारा नहीं है। एकमात्र आश्रय यदि वैष्णवों का है तो वह केवल और केवल श्री नाम ही है। नाम के अतिरिक्त और कोई दूसरा आश्रय वैष्णवों के लिए नहीं है। उसका हम कारण बता रहे हैं आपको। उसका कारण है कि यद्यपि नाम रूप लीला धाम यह चतुष्टय चारों नित्य हैं, लेकिन इनमें सौलभ्य किसमें है? बहुत ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत ही महत्व की बात है। सबसे अधिक सुलभता किसमें है? नाम रूप लीला धाम, ये चार जो तत्व हैं, रामस्य नाम रूपंच लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं, चारों में एकता है। लेकिन हम एक बात पूछ रहे हैं कि इन चारों में सबसे अधिक सुलभ क्या है? रामावतार के काल में जो लोग थे और जो अयोध्या में थे या मिथिला में थे, चित्रकूट में थे या भले ही किष्किंधा लंका में ही थे, पर जो राम जी के निकट थे उस काल में, उनको तो राम जी का दर्शन सुलभ हुआ। बाकी सब लोगों को क्या राम जी के अवतार काल में भी राम जी का दर्शन सुलभ हुआ? तो रामावतार के काल में भी रूप सुलभ नहीं हुआ। कृष्णावतार के काल में भी रूप सुलभ सबको नहीं हो पाया। तो इस कराल कलिकाल में सबको रूप सुलभ कहां से हो जाएगा? अब जब रूप ही सुलभ नहीं हुआ तो लीला सुलभ कहां से होगी? और रूप और लीला जहां प्रकट होते हैं उसी को धाम कहते हैं। तो जब रूप ही सुलभ नहीं हुआ और लीला सुलभ नहीं हुई तो धाम भी प्रकट कहां होगा? ये बात पक्की तौर पर सुन लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए। यदि रूप और लीला का आस्वादन नहीं हो रहा है तो धाम में रहकर भी धाम के रस की अनुभूति नहीं होगी। धाम में रहकर, धाम का आश्रय लेकर रसास्वादन वही कर पाते हैं जिनको रूप और लीला की स्मृति बनी हुई है। नहीं तो महाराज जी, धाम में आकर भी लोग व्यापार करते हैं। किस चीज का व्यापार? सोचते भाई बहुत सब दुनिया वृंदावन के लिए लट्टू हो रही है, कुछ पैसा होए बेकार पड़ा है तो 10-20 प्लॉट खरीद लो, 100-200 प्लॉट खरीद लो और फिर बेचो। चाहे प्लॉट बेच लो, चाहे मकान बना के फ्लैट बना के बेच लो, तो अच्छी आमदनी हो जाएगी। भैया फ्लैट बना के बेचना है तो राजकोट अच्छा है, बंबई अच्छा है, सूरत अच्छा है, कलकत्ता अच्छा है, दिल्ली अच्छा है, और दुनिया पड़ी है, सारा संसार पड़ा है जमीन खरीदने बेचने के लिए, फ्लैट बनाने बेचने के लिए। यहाँ तो केवल भजन करना हो तो आओ, नहीं तो बिल्कुल मत आओ। यहाँ प्रपंच करने की आवश्यकता नहीं। धाम में रहकर भी लोग धाम का स्वाद नहीं ले पाते। अच्छा, अब एक बात हम आपको कहें, रूप भी सुलभ हो जाए और लीला भी सुलभ हो जाए और धाम भी सुलभ हो जाए, पर नाम का आश्रय न मिला हो, नाम का स्वाद न मिला हो, नाम का स्वाद न आया हो, भगवान नाम में प्रीति प्रकट न भई हो, तो रूप लीला और धाम के प्रकट होने पर भी स्वाद नहीं आएगा। राक्षसों के सामने रूप प्रकट नहीं हुआ क्या? अघासुर, बकासुर, पूतना, ये सब ब्रज में राक्षस ही तो आए कि नहीं आए? और सबके सामने बालकृष्ण प्रभु हैं, पर रूप के प्रकट होने से कहां स्वाद मिला? और जब स्वरूप प्रकट है तो लाल जी की, बालकृष्ण प्रभु की लीला भी प्रकट, लीला का स्वाद नहीं। और धाम तो है ही है, पर उन अभागों को न धाम का स्वाद मिला, न रूप का स्वाद मिला, न लीला का स्वाद मिला। क्यों नहीं मिला? उसका एकमात्र कारण कि वे नाम से विमुख थे। राम राम करके आते तो सब आनंद आता, राम राम तो करते नहीं, कृष्ण कृष्ण करते नहीं, भजन करते नहीं, बिना भजन के आए इसलिए सब मारे गए। ये बात जरूर है कि ठाकुर जी ने उनको मोक्ष दे दिया, ये तो उनकी करुणा है
गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कह रहे हैं, गई मारन पूतना कुछ कालकूट लगाए, मातु की गति ताहि दीन कृपालु जादव राय। ये कृपा है ठाकुर जी की, लेकिन स्वाद उन्हें कहां मिला, देख लीजिए। और नाम किससे मिलता है, नाम की प्राप्ति कैसे होती है, बहुत ध्यान दें। नाम प्रदाता ठाकुर जी भी नहीं है, ये सब कुछ दे सकते, अपना नाम नहीं दे सकते। जो नाम प्रदाता हैं उन्हीं को कहते हैं श्री सद्गुरु भगवान। परम पूज्य प्रेमावतार श्री सद्गुरु काश्मीरी बाबा जी महाराज ने पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज को नाम प्रदान किया। श्री राम जय जय राम इस विजय मंत्र की दीक्षा प्रदान की, और मात्र श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज को अपने गुरुदेव का संग 4 महीने प्राप्त हुआ। आज उर्वरा भूमि में बीज बोया गया नाम का, तो आज राजकोट से, गुजरात से इतने प्रेमी आकर वृंदावन में कीर्तन कर रहे हैं, श्री राम जय जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। क्या एक नाम लेने लायक हम सब हैं? नहीं। किनकी कृपा से प्रकट हो रहा है? संत सदगुरु की कृपा से प्रकट हो रहा है ना। इसलिए ये बड़ी बारीक बात है। नाम महाराज सब कुछ सहन कर लेते हैं, सब कुछ सहन कर लेते हैं। भयंकर से भयंकर पाप को तत्काल जलाकर भस्म कर देते नाम महाराज, पर वैष्णवापराध के पाप को, संतापराध के पाप को, गुरु अपराध के पाप को नाम महाराज भी नष्ट नहीं करते। नाम महाराज संत सदगुरु के प्रति बने हुए अपराध को नष्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि जिनकी कृपा से जीव को नाम प्राप्त होता है, उन संतों के प्रति कोई अपराध करे तो नाम महाराज भला कैसे क्षमा कर देंगे। इसलिए भैया संत सदगुरु के प्रति अपराध स्वप्न में भी न बने, भूल कर न बने, उनमें पूर्ण भगवत भाव की प्रतिष्ठा बनी रहे, स्वप्न में भी उनमें दोषानुसंधान न हो। प्रेम अवतार श्री गुरु महाराज जी की आरती गाते ना आप लोग। जब प्रेमावतार हैं गुरु तत्व, तो उनमें दोष कहां से आए? दोष हमारी बुद्धि में घुसे, हमारे अंतःकरण में घुसे हैं, और ये भाव रहेगा तो ही अपराध से बच पाएंगे। नाम की प्राप्ति संत की कृपा से, गुरु की कृपा से होती है। अब देखो, शूर्पणखा ने किसी से नाम नहीं लिया, तो राम जी के पास तो गई। रूप तो देखा उसने कि नहीं देखा? लीला भी देखी कि नहीं देखी? और जहां रूप और लीला का प्रकाश से वो धाम पंचवटी धाम है उस समय राम जी का। गिरिधर जी, रूप लीला धाम तीनों की उपस्थिति है, तीनों का साक्षात्कार शूर्पणखा को हो रहा है, पर संत सदगुरु के माध्यम से श्री राम नाम उसे नहीं मिला। इसलिए तीनों की प्राप्ति होने के बाद भी न उसका छल गया, न कपट गया, न दंभ गया, न झूठ गया, न पाखंड गया, और महाराज नाक कान और कटवाया ही अपने। हाँ, नाक कान और जैसी आराम हो गई। और सबरी, क्या कहना। मतंग महर्षि ने श्रवण में नाम दियो, प्रियादास जी महाराज टीका में लिखते, श्रवण में नाम दियो। श्री मतंग ऋषि ने सबरी को कान में राम नाम सुनाया है। पुत्री, बस इसी नाम में लग जाओ, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। तेरी कुटिया में राम जी आएंगे, और राम जी आए। योगियों को जो गति दुर्लभ है, यतियों को, तपस्वियों को जो गति दुर्लभ है, वो गति श्री सबरी माता को प्राप्त हुई। इसलिए नाम के बिना रूप का प्रकाश नहीं, नाम के बिना लीला का प्रकाश नहीं, नाम के बिना धाम का प्रकाश नहीं। और प्रकाश हो भी कभी किसी के समक्ष, तो न रूप सबको सुलभ है, न लीला सबको सुलभ है, न धाम सबको सुलभ है। कितने दिन सोचते सोचते हो गए होंगे तब आप वृंदावन आए। मन में नहीं आता होगा कि हम वृंदावन चलें, वृंदावन चलें।
कहां सुलभ हुआ? चलो वृंदावन तो, द्वारिका तो पास में, कितनी बार साल में द्वारिका जाते हो? ऐसा तो नहीं कि हर हफ्ते जाते हो, हर महीने जाते हो। धाम सुलभ नहीं है। पर दुनिया के किसी कोने में रहने वाला व्यक्ति श्री राम जय राम जय जय राम कीर्तन कर सकता है। दुनिया के किसी की कोने में रहने वाला व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, सीताराम राधे श्याम, दुनिया के किसी कोने में रहने वाला जप सकता है। इसलिए नाम सुलभ है सबको। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, पंडित जी श्रेष्ठ किसको कहते हैं? जिसमें सौलभ्य गुण हो। तो बोले ठाकुर जी के नाम में सौलभ्य गुण है, इसलिए ठाकुर जी से ठाकुर जी का नाम श्रेष्ठ है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदान, रामचरित सतकोट महुलिय महेश जिये जान। नाम श्रेष्ठ है, नाम सबको सुलभ है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पितः, नियमतः स्मरणेन कालः, एतादृशी तब कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृश मिहा जनिनानुरागः। हे प्रभु, आपने अपनी संपूर्ण अचिंत्य सामर्थ्य को अपने नाम के द्वारा प्रकट कर दिया है। और नाम स्मरण के लिए कोई काल का बंधन नहीं रखा। कब जपो कब न जपो, भाए कुभाए अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस्तसु। हमने सुना है कि जगन्नाथपुरी में श्री कबीरदास जी महाराज विचरण कर रहे, वहां कबीर दास जी बहुत दिन विराजे, अभी भी वहां स्थान है कबीर चौरा। तो अलमस्त अल्हड़ संत श्री कबीरदास जी विनोदी स्वभाव के, तो किसी ने चना चबेना दिया होगा जिसको साधु श्याम भोगी कहते हैं। तो श्याम भोगी पाके सीताराम 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 चना भी चबा रहे थे, सीताराम 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 राम 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 ऐसे। तो कोई आचारी मिल गए, क्या करते हो? झूठे मुंह से नाम। झूठे मुंह से नाम लेते हो। तो श्री कबीरदास ने थोड़ा जल पी के कुल्ला कर दिया। बोले अब तो मुंह झूठा नहीं है। बोला अब नहीं है। तो उन्होंने फिर एक घूंट पानी पिया और ऐसे कर दिया, सोन के ऊपर छींटा। क्या करते हो झूठा? अभी तो आपने कह दिया था कि मुंह झूठा नहीं है। अरे 1000 लाख कुल्ला करो तो भी मुंह तो झूठा ही रहेगा है? उसमें कफ है, खखार है, लार है, ये तो आ ही रही ना भीतर से। तो मुंह तो हमेशा झूठा ही रहेगा। यह अपवित्र मुख पवित्र तो केवल श्री राम नाम से होगा। हमें याद नहीं है, शायद श्री ब्रजबिहारी दास जी को याद होगा। हमारे गोरेदाऊ जी वाले पूज्य महंत जी महाराज, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री महंत श्री हरिदास जी महाराज एक बड़ा सुंदर रसिया गाते थे। मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की, खेती करो राम नाम की, खेती करो राम नाम की, अरे मनुआ खेती करो राम नाम की। अरे भैया चालू करो माइक। मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की, मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की, नाम की नाम की नाम की, मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की, नाम की नाम की नाम की, अरे मनुआ खेती करो हरि नाम की, मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की, मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की। हाथ न हाले तेरो पाँव न हाले, हाथ न हाले तेरो पाँव न हाले, हालेगी जिब्या तेरी चाम की, मेरे मनुआ हालेगी जिब्या तेरी चाम की, मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की, मेरे मनुआ खेती करो राम नाम की, मेरे मनुआ खेती करो हरि नाम की, मेरे मनुआ खेती
खेती करो हरि नाम की। रुपया न लागे तेरो पैसा न लागे, रुपया न लागे तेरो पैसा न लागे, कौड़ी न लागे छदाम की हाँ कौड़ी न लागे सदाम की। अरे मनवा खेती करो हरि नाम की, अरे मनवा खेती करो हरि नाम की, मेरे मनवा खेती करो हरि नाम की, मेरे मनवा खेती करो हरि नाम की। हो इस काया को तूने मल मल धोया, जिस काया को तूने मल मल धोया, इस काया को तूने मल मल धोया, जिस काया को तूने मल मल धोया। भजन बिना किस काम की, हाँ भजन बिना किस काम की। मेरे मनवा खेती करो हरि नाम की, मेरे मनवा खेती करो हरि नाम की, मेरे मनवा खेती करो हरि नाम की, मेरे मनवा खेती करो हरि नाम की। तुलसीदास भगवान के भजन बिन, तुलसीदास भगवान के भजन बिन, योनी मिलेगी सुकर स्वान की, मेरे हाँ जौनी मिलेगी सुकर स्वान की। मेरे मनवा खेती करो हरि नाम की, मेरे मनवा खेती करो हरि नाम की, मेरे मनवा खेती करो हरि नाम की, मेरे मनवा खेती करो हरि नाम की। न तेरा हाथ हिलेगा ना पैर हिलेगा, केवल चामड़े की जिह्वा थोड़ी सी हिलानी है। कितना सरल नाम है, सबको सुलभ है नाम, अत्यंत सरल है नाम। इसलिए नाम से रूप का प्राकट्य, नाम से लीला का प्राकट्य, नाम से धाम का प्राकट्य। आप धरती के किसी कोने में रहते हो, यदि अनन्य भाव से आप नाम का आश्रय लिए हुए हैं, तो आप जहां रहते हैं वहीं अयोध्या वृंदावन चित्रकूट प्रकट हो जाएगा। परम भक्तिमती श्री रुक्मिणी बाई थी, शेठ जी भाई जी का सत्संग जिन्हें प्राप्त था। भागलपुर में कीर्तन हो रहा था, जिस कमरे में वो भजन कर रही थी उसी कमरे में यमुना जी प्रकट हो गई। सदगुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज ने जामनगर में जिस कमरे में भजन कर रहे थे, उस कमरे में गंगा जी को प्रकट कर दिया। आज भी गंगा जी वहां है। गिरधर जी, वृंदावन के बारे में यह पक्का है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। वृंदावन के ठाकुर वृंदावन को छोड़कर एक पग आगे नहीं बढ़ाते हैं। द्वारिका कौन गए? बोले वो दूसरे गए द्वारिका, वो वृंदावन वाले तो वृंदावन में ही है। ऐसा केवल हमारे वृंदावन में नहीं है महाराज जी। अयोध्या वाले कहते हैं बाल भाव के उपासक की सरकार तो अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में। अब ये सदा का अर्थ क्या है भाई? और कहीं की, मिथिला की, बक्सर की और किष्किंधा और लंका तक की यात्रा करेंगे तो सदा शब्द तो नहीं रहेगा। उनके रामलला 5 साल से बड़े होते ही नहीं, तो 5 साल से बड़े नहीं होते तो कहां जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, वहीं खेलेंगे। बक्सर वाले भी दावा करते होंगे कि सरकार गुरु स्थान छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं, और मिथिला वाले तो कहते ही हैं पहुना अब मिथिले में रहुना, और पहुना वहीं रह गए। श्री हर्षण कुंज सरकार के ठाकुर जी का तो नाम है श्री सिद्धि सदन बिहारिणी बिहारी जू। इसका मतलब है लक्ष्मी निधि की पत्नी जो सिद्धि महारानी है, ये किशोरी जी की भाभी और राम जी की सरहज। इतना प्रेम श्री लक्ष्मी निधि ने और उनकी गृहिणी ने दिया कि दुल्हा दुल्हन लौट के अयोध्या गई नहीं, आज भी कोहबर में ही विराजे हैं। वो भी कहते हैं अरे जब ये लोग कहते हैं तो चित्रकूट वाले पीछे क्यों रहेंगे? गोस्वामी जी चित्रकूट वाले हैं, बोले चित्रकूट सब दिन बसत, सब दिन हमेशा रहते हैं। त्रेता के पहले भी बसत, सतयुग के पहले भी बसत, आज भी बसत और आगे भी बसत। चित्रकूट सब दिन बसत, प्रभु श्री अनुज समेत, राम नाम जप जाप कहीं, तुलसी अभिमत देत।
तो क्या किष्किंधा वाले, लंका वाले, दंडकारण्य वाले दावा नहीं कर सकते कि राम जी हमको छोड़ के नहीं जाते? भैया यही तो भगवान की भगवत्ता है। जो जिस भाव से भज रहा है उसके लिए ठाकुर जी पूरे के पूरे वहीं विराजमान है। जो एक देशीय हो, उसमें गति और आगति हो, और जो सर्वगत सर्वरूप सर्वमय है, सर्वदेशीय है, उसकी गति आगति का निर्णय ये तो उनकी लीला है। गति गमनागमन उनकी लीला है। वस्तुतः वे तो विभु हैं, व्यापक हैं, सर्वत्र विराजमान हैं। अब जो वृंदावन वाली बात हम कह रहे थे, उसको जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे उसको पूरा कर दें। अब वृंदावन के ठाकुर तो वृंदावन छोड़ के जाते नहीं, और राजस्थान मेड़ता में बालिका मीरा, छोटी सी बच्ची मीरा, और वहीं से बचपन से ही भजन करना आरंभ कर दिया। अभी वृंदावन नहीं आई महाराज जी, और मीरा जी के कितने पदों में है, मीरा को प्रभु दर्शन दीना प्रेम नदी के तीरा। ये प्रेम नदी क्या है? श्री यमुना जी ही प्रेम नदी है। कहां मेड़ता में है यमुना जी? पर मीरा ने नाम के बल से मेड़ते में वृंदावन को प्रकट कर दिया, और जब मेड़ते में वृंदावन प्रकट हो गया तो वृंदावनम परित्यज्य पादमिकम न गच्छति, इसकी कोई भी संगति नहीं, इसकी संगति लग गई। नाम पहले धाम को प्रकट कर देता है, और जब नाम से धाम प्रकट हो जाता है तो रूप और लीला भी वहां प्रकट हो जाते हैं। जहां नाम लोगे वहीं धाम प्रकट हो जाएगा। पर दुख की बात है, ऐसे महामहिमामय नाम को छोड़कर हम लोग पता नहीं क्या क्या नहीं करते हैं। पर निंदा पर चर्चा में अपना सारा अमूल्य समय नष्ट कर देते हैं। हम कह जरूर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी समझ में कुछ नहीं आया। जिस दिन हरिगुरु संतों की कृपा से समझ में आ जाएगा, उस दिन वाणी मौन हो जाएगी। उस दिन फिर बोलने की इच्छा नहीं होगी। फिर रोम रोम से राम नाम निकलेगा। प्रेम भिक्षु जी महाराज को किसी ने पूछा, आपके मत में पाप की परिभाषा क्या है? तो पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा, राम नाम के अतिरिक्त कुछ भी मुंह से बोलना मेरी दृष्टि में महापाप है। मौन हो जाएगा व्यक्ति, बोलना बंद कर देगा। हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान समय बोलने में चला जाता है। और बड़ी विशेषता यह है कि संसार में नाम और नामी में भेद होता है, पर केवल और केवल भगवान नाम ऐसा है, भगवान ही ऐसे हैं जिनके नाम में और भगवान में भेद नहीं है। नाम और नामी में भेद नहीं, नाम और नामी में अभेद है। अब इनका नाम गिरधर जी है। उठाओ भाई पहाड़ उठाओ। हो सकता है कि 10-20 किलो का थैला हो तो ही आपको अब तो दूसरी की तरफ देखना पड़ेगा कि ये उठा लेता तो ठीक था, या कोई कुली उठा लेता तो ठीक था। तो आपको कहो कि भाई अब तो आपका गिरधर नाम बदलना पड़ेगा। आप थैलाधर नहीं बन पा रहे हैं, सूटकेस धर नहीं बन पा रहे हैं, तो गिरधर कैसे हो जाएंगे आप भाई? हम उदाहरण दे रहे हैं। नाम का अर्थ भगवान में ही घटित होता है, इसलिए नाम नामी में अभेद केवल भगवान में है, मनुष्य में संभव नहीं। अरे मनुष्य की जाने दीजिए, किसी देवी देवता में संभव नहीं। इसलिए जितने नाम हैं वो सब भगवान के ही बोधक हैं। सब नाम भगवान के, सब रूप भगवान के, सब लीला भगवान की, सब धाम भगवान का। नाम रूप लीला धाम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। घट संज्ञा है शास्त्री जी, घट संज्ञा है, तो संज्ञा अलग है, और संगी जो घड़ा है वो अलग है, उससे भिन्न है। पर पद्म पुराण में महाराज जी स्पष्ट भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, नाम चिंतामणि रामस चैतन्य पर विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य युक्तो नवेदो नाम नामिनः। बड़ा प्यारा श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। कहते हैं श्री राम नाम महाराज महाचिंतामणि है,
अर्थात श्री राम नाम महामणि चिंतन मात्र से संपूर्ण अभीष्ट को प्रदान करने वाला है। लूका रोटी नीके राखे आगे हु की वेद भाके, ऐसा भगवान नाम है। श्री राम जी और उनका पवित्र नाम, ये दोनों सच्चिदानंद स्वरूप हैं, दोनों परम पवित्र हैं, दोनों नित्य युक्त हैं और दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। नाम और नामी में भेद नहीं है। अब एक प्रश्न है शास्त्री जी कि नाम नामी में भेद नहीं है कहने की आवश्यकता क्या है? भेद होगा, नाम से नामी पृथक होगा, तब नाम का जब तब सार्थक माना जाएगा जब नामी की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन नाम और नामी में अभेद है